अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं पहले वीडियो और उसके बाद में एंड में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक ईसाई पादरी, और वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मजहब के बारे में झगड़ा किए बगैर मुतमईन होकर बात कर रहा था। और तो और वो डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ सीखने को आया था। इस पादरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत अच्छा सवाल किया, जिसको सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुरा उठे। और अगले सवाल में ईसाई पादरी ने जब डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे के बारे में कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ये सुनकर खामोश हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए ऐसी बात की कि जिसे सुनकर हमें खौफ आ जाएगा और हम अपनी फिक्र करने लगेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। एक ईसाई पादरी डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत अहम और दिलचस्प सवाल पूछने आया था कि बुजुर्ग ईसाई, जो कि दरअसल एक पादरी था, तालीमी काबिलियत के एतबार से ये इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग को भी समझता था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म से फायदा उठाने आया है। और यही वजह थी कि इस ईसाई ने जो सवाल किया वो भी बहुत अच्छा था। इस ईसाई ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आप क्या समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, जिसे क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है, जिसे क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया में सैलाब आ रहे हैं, दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आप क्या समझते हैं ये क्या है और क्यों हो रहा है? और क्या दुनिया के सारे मज़ाहिब मिलकर इसको रोक नहीं सकते? और आपका बेटा फारिक नाइक भी, जो अभी जवान है, क्या ऐसा हो सकता है कि नौजवानों की एक बड़ी तंजीम बनाई जाए और आपका बेटा उसकी सरबराही करे और वो इस क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे? दोस्तों, आप इस ईसाई पादरी का सवाल सुन लीजिए, मगर इससे पहले ये जान लें कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। याद रखें दोस्तों, ये अल्लाह ताला की जानिब से बनाया गया एक निज़ाम है जिसके तहत दुनिया चल रही है। मगर हालिया दिनों में साइंसदानों ने महसूस किया कि पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रह गया है। जहां बारिशें कम होती थीं, वहां बहुत ज्यादा होने लगी हैं। जहां बारिशें होती थीं, वहां अब सैलाब आ रहे हैं। जहां बर्फबारी होती थी, वहां बड़ी बड़ी बर्फें पिघलने लगी हैं और उसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस ईसाई पादरी ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। I am Father Tissa Balasuriya. Sorry, can you speak a bit louder, brother? Please. I am Father Tissa Balasuriya, Catholic priest, student of economics and theology. The question is, what is your view of climate warming? Can you suggest that can the religions work together concerning climate change? And can you give some world leadership in this? And can I ask a question from the son also, whether he can lead a youth movement with reference to a better future world? Thank you. The priest father has asked a question. दोस्तों, दिलचस्प बात ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई पादरी का सवाल सुनकर मुस्कुरा रहे थे और पूरा हाल भी तालियां बजा रहा था। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस ईसाई ने आकर तफरीक की बात नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया के मुश्तरक मसले को, जिसका शिकार मुस्लिम ममालिक भी हैं और गैर मुस्लिम ममालिक भी, उसे मिलकर हल करने की बात की थी। और यहाँ तक कहा था कि सारे मज़ाहिब एक हो जाएं और मिलकर मसाइल का हल तलाश करते हैं, जिसकी वजह से पूरे हाल का माहौल अच्छा हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बुजुर्ग के सवाल का जवाब देना शुरू किया और सवाल को मुख्तसरन अल्फाज में दोहराने के बाद सवाल के आखिरी हिस्से पर आए और आकर कहा कि मेरा बेटा यूथ लीडर बन जाए और वो यूथ मूवमेंट्स, नौजवानों की एक तहरीक शुरू करे। वो तो अल्लाह ही जानता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन अभी तो वो माशाल्लाह दाई है और दावत और तबलीग का काम कर रहा है। लेकिन वो दुनिया के यंगेस्ट दाइयों में शामिल है। जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने इतना कम उम्र दावत तबलीग के लिए दाई नहीं देखा। लेकिन इस वक्त मेरा बेटा पूरी दुनिया में पीस यानी अमन का पैगाम फैला रहा है। मौसमियाती तब्दीली का पैगाम अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा ये भी करेगा। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक, जो मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने लगे, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर आपको खौफ आने लगेगा और आप मौत की तैयारी में लग जाएंगे। What do the religions have to say about climate warming? Is there any reference? And whether my son can be a youth leader? That Allah subhanahu wa ta'ala knows best. He is a dai, young dai, mashallah.
one of the youngest guys that I know of. May Allah subhanahu wa ta'ala guide him. Depends on Allah subhanahu wa ta'ala whether he can give the message. At present, he's giving the message of peace to all the people. That is which is my profession too. As far as the first question is concerned, that regarding climate warming, what do the religions have to say? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो मैं एक बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि बहुत सी ऐसी अहादीस मौजूद हैं जो क़यामत की निशानियों के बारे में बात करती हैं। एक हदीस के मुताबिक जब क़यामत आने वाली होगी तो उसमें एक दिन पहले ये दुनिया कैसी दिखेगी। उसमें ये बताया गया है कि जो सहरा हैं, जहाँ सिर्फ रेतले मैदान हैं, ना इंसान है, ना जानवर हैं, ना पौधे हैं, वो सहरा सरसब्ज और शादाब खेत बनने लगेंगे। उन सहराओं में फसलें उगने लगेंगी, वहाँ खुद ब खुद घास उग जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंज को क़यामत की निशानियों में से एक समझता हूँ। वो कैसे? देखें कैसे ज्यादा बारिशें हो रही हैं और वो बारिशें सहराओं में भी होने लगी हैं। आज से पहले सऊदी अरब, दुबई ममालिक में बारिशें हुआ ही नहीं करती थीं। अब हम देखते हैं कि उन ममालिक में बारिशें हो रही हैं जो कि रेत और सहरा पर मुश्तमिल हैं, और यहाँ पर बारिशें होने से यकीनन सहराओं की जमीन आने वाले कुछ सालों में जरखेज होने लगेगी और यूं सरसब्ज और शादाब खेत बन जाएंगे, चरागाहें बन जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा चूंकि अहादीस बयान करती है कि दुनिया खत्म होने से पहले ये सब कुछ होगा। हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, मौसम अचानक बदल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज का नाम साइंस ने जो दे रखा है, दरअसल ये सबसे बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और एक एक करके सभी निशानियां ही पूरी हो रही हैं। और अब इस मौसमियाती तब्दीली के जरिए लोगों के सामने क़यामत की एक और निशानी पूरी होने जा रही है। Regarding climate warming, what do the religions have to say? There are various hadiths. We speak about the various things that are mentioned. If you go to various hadith, it says that one day before the world ends, the deserts will again be a green pasturous land. Furthermore, today we know the climate is changing, and it says that in the equator, the deserts too will become green pasturous land. So these are indications that before the world will end, there will be a change in the climate. So these are signs before the world ends. These are indications which science today say that today, there is global warming, and then you can see that the poles are... Hope that answers the question, brother. ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर दिया और कुछ हद तक ईसाई पादरी भी मुतमईन नजर आ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक शायद कुछ जल्दी में थे, लिहाजा उन्होंने मुख्तसर जवाब देना ही मुनासिब समझा। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दरअसल है क्या, उसे क़यामत की बड़ी निशानियाँ कैसे कहा जा सकता है। इससे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, अब गर्मियाँ लंबी हो रही हैं और सर्दियों को दौरानिया कम हो रहा है। बर्फीले ममालिक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन ममालिक में वहाँ पर शदीद बर्फबारी हुआ करती थी, अब वो भी कम हो जाएगी। इन ममालिक समेत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दीगर दुनिया के ममालिक जहाँ पर सिर्फ मानसून सीजन में बारिशें हुआ करती थीं, अब वहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा हुआ करेंगी, जिससे यकीनन सैलाब आएंगे। ये तो क़यामत की एक निशानी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया के लोग भी आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, और ये हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का मसला सामने आने के बाद अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क अब कमजोर होने लगा है। अचानक से चीन तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी नजर आता है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वो तेजी से तरक्की करने लगा है। यकीनन दुनिया में पूरे ममालिक के ताल्लुकात और दुनिया के हालात इस क्लाइमेट चेंज और दीगर मौज़ूआत की वजह से बड़ी तब्दीलियां उनमें आ रही हैं। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक और बहुत से उलमा इकराम समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का आगाज है, ये दुनिया की इंतहा भी हो सकता है। इस दुनिया का खात्मा इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, क्योंकि देखें इसका कोई हल नहीं है। दुनिया का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। इस दुनिया में रहने वाले इंसानों ने अगर दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों का अखराज कम न किया तो दर्जा हरारत यूं ही बढ़ता रहेगा और यूं ही सैलाब, तूफान, आंधियां इनमें शिद्दत आती रहेगी। लेकिन आज के दौर का इंसान अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज को कम करने की कोशिश करे तो उसे हवाई जहाज बंद करने पड़ेंगे, गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, एसी का इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा, हर चीज कुदरती खानी पड़ेगी।
यूं तो हम इंसान ऐसे ही मरने लगेंगे। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसी सूरत हाल में है जहां आगे कुआं और पीछे खाई नजर आती है। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज को पूरी दुनिया अपना मसला मानती है और साइंस, फिलोसफर, थिंकर्स सब मिल बैठकर कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की जुस्तजू में हैं कि इनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन बतौर डॉक्टर जाकिर नाइक और बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि दुनिया में आने वाली कोई भी बड़ी तब्दीली हो वो अल्लाह ताला की रजा से आती है और अल्लाह ताला की मर्जी से ही खत्म हो सकती है और अल्लाह ताला से दुआ करके ही हम अपने मसाइल हल और परेशानियों को कम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बतौर मुसलमान हमें जो क़यामत की निशानियां अल्लाह की जानिब से बताई गई हैं कुरान मजीद और अहादीस के जरिए, क्लाइमेट चेंज उनमें एक जैसी बड़ी वाज़ेह निशानी है। इस पर भी हमको अकल से तस्लीम करते हो यकीन रखना चाहिए कि अपने आप को क़यामत के रोज़ के लिए तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करेंगे हमें लाजमी आगाह कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।